हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी नई वीडियो में। और आज का जो टॉपिक है हमारा बड़ा इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम बात करेंगे रेस वाले क्वेश्चन। दौड़, अगर आपने भी दौड़ लगाई है जीवन में तो आपने देखा होगा कुछ लोग एक साथ भागते हैं, उसमें से कोई जीतता है और कोई हारता है। दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, ठीक है। ये फिर से इम्पोर्टेंट मैं कहूँगा, जो एग्ज़ाम होने वाला है या फिर किसी भी एग्ज़ाम में आ सकता है ये, जिसमें टाइम स्पीड और डिस्टेंस के जो चैप्टर है अगर वो आते हैं। आपको पता है टाइम स्पीड डिस्टेंस का चैप्टर होगा, उसके साथ साथ हमारा ट्रेन का ट्रेन का भी इसी में ख़त्म होता है, और इसी में हमारा बोट का भी होता है, और इसी में रेस का भी होता है। अभी जो रेस वाले क्वेश्चन है, ये रेस वाले क्वेश्चन दो टाइप के हो सकते हैं हमारे। एक होता है लीनियर वाला, मैं आगे समझाता हूँ आपको ना, यहाँ पे आपको ज़्यादा दिख नहीं रहा होगा सही से। अगला देखते हैं एक बार, थोड़ा स्किप चलते हैं यहाँ पर ऐसे। देखिए, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है टाइम स्पीड और डिस्टेंस का, इसके अंदर हमारे जो छोटे छोटे से चैप्टर होते हैं, एक तो टीएसडी का खास यही होता है। इसके बाद इसके में क्वेश्चन होते हैं ट्रेन। फिर दूसरे क्वेश्चन होते हैं बोट एंड स्ट्रीम, ये भी इसी के अंदर होते हैं, क्योंकि इसमें भी फॉर्मूला एक ही लगता है। और इसमें कुछ और टाइप होते हैं, जैसे भाई अब मैं ये पर्टिकुलर रेस के लिए कह रहा हूँ, और भी टाइप होते हैं कई सारे। और ये रेस में कह रहा हूँ कि दो टाइप की हो सकती है। एक तो लीनियर का मतलब होती है सीधी रेखा में जब दौड़ लगाई जाती है, वो लीनियर। दूसरा उसमें होती है सर्कुलर सर्कुलर का मतलब होता है एक सर्कल होता है ऐसे, उस पर ट्रैक करते हैं। आप समझते होंगे अगर आपने क्वेश्चन किए हैं इसमें ऐसे। तो अभी हम बात करेंगे सिर्फ फिलहाल रेस के बारे में, ठीक है। बाकी चैप्टर्स और क्वेश्चंस बाद में होंगे। ये सिर्फ लीनियर के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। बहुत आसान सी चीज़ें हैं, बहुत आसान है। एक बार आपको समझ में आ गया, सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से सोल्व हो जाएंगे। समझने के लिए थोड़ा करेंगे जल्दी फिर से, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बन जाए। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, देखिए। जैसे मैंने एक सिंपल सी एक सबसे पहले स्टेटमेंट देखी, ओवरव्यू के बारे में देखते हैं, यानी कि पहले आपको कुछ समझना पड़ेगा थोड़ा सा। मैं कहता हूँ कि ए ने बी को 20 मीटर से हरा दिया, 20 मीटर से हरा दिया। तो इसका क्या मतलब हुआ भाई, ये समझना पहले ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना तो क्वेश्चन नहीं होंगे सॉल्व। ए ने बी को 20 मीटर से हरा दिया का मतलब है कि यहाँ पर एक ट्रैक था, ये सीधा लाइन थी यहाँ पर, इस पर दौड़ लगानी थी सबको, ए को और बी को। तो ए भी यहाँ पर खड़ा है और बी भी यहाँ पर खड़ा है। ए ने बी को 20 मीटर से हराया, इसका मतलब होता है कि जो ए है, ये ए तो यहाँ पर पहुँच गया है, लेकिन बी रह गया थोड़ा पीछे। कितना पीछे? 20 मीटर पीछे। ये इस बात का मतलब है भाई। आप थोड़ा आसान भाषा में या डायरेक्ट थोड़ा सा बताऊं मैं आपको, इसका मतलब ये होता है कि जो जीता है ना, जैसे इसमें ए जीता है, तो ए ने अपनी रेस जो है वो पूरी की है, ये बात आपको समझनी है। और बी ने पूरी नहीं की, वो 20 मीटर पीछे रह गया। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ टाइम कॉन्स्टेंट है, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा रेस कैसे होती है। रेस होती है जब आपको एक फिक्स टाइम दिया जाता है, भाई इस टाइम में आपको दौड़ के आना है। या फिर देखो और भी फॉर्मेट होते हैं, कई बार आपका टाइम कांस्टेंट होगा, कई बार आपका डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, क्योंकि आगे बता रहा हूँ दूसरा टाइप अभी आएगा। फिलहाल मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ए ने बी को 20 मीटर से हराया, इसका मतलब है कि भाई ए ने अपनी रेस तो पूरी की है, बी रह गया पीछे 20 मीटर। इसका मतलब होता है कि जो जीता है उसने अपनी यात्रा की है पूरी, अपनी रेस पूरी की है, और जो हारा है वो पीछे रह गया, ठीक है। दूसरा इसमें क्या केस हो सकते हो, देखो मैं, ए ने बी को 10 सेकंड से हरा दिया, 10 सेकंड से हरा दिया। देखो बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखना चीज़ों को, मैं बिल्कुल आसान बता रहा हूँ आपको। दूसरी जगह देखोगे तो, या कोई और पढ़ाएगा तो पहले कॉम्प्लिकेट कर देगा उसको, बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी, ये ऐसे नहीं होनी चाहिए, वैसे नहीं होनी चाहिए। दोनों केस भी हो सकते हैं कि भाई उसको टाइम से भी हरा दिया, डिस्टेंस। इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करना है चीज़ों को, पहले मैं जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए सिर्फ। ए ने बी को 10 सेकंड से हराया, इसका क्या मतलब हो? इसका मतलब हो सर एक रेस लगानी थी हमें यहाँ पर, ए और बी यहाँ से भागना शुरू करते हैं। ए जीता है, ए ने बी को हराया है ना, बी को हरा दिया, मतलब ए जीता है। इसमें इसमें भी कौन जीता है भाई? ए जीता है। तो ए यहाँ पर पहुँच गया। 10 सेकंड बाद बी भाई साहब पहुँचते हैं यहाँ पे, 10 सेकंड के बाद, और उसको कहा गया कि अरे अब आए हो, आपको तो 10 सेकंड से हरा दिया है भाई, क्योंकि आप 10 सेकंड लेट आए हो। तो 10 सेकंड से हारने का मतलब होता है जो हारा है उसने 10 सेकंड ज़्यादा लिए हैं उसी यात्रा को, उसी रेस को पूरा करने में।
या फिर उल्टा कहूँ कि जो जीता है वो 10 सेकंड पहले पहुंच गया है अपने डेड एंड पे। ठीक है जी, आगे बढ़े। देखिए अब इसका एक छोटा सा चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, यहाँ पर ही बताना पड़ेगा। चलो ये भी बता देता हूँ, ये वाला पॉइंट जो लगाया मैंने यहाँ पर, इसको भाई अगर दोनों एक साथ पहुँचे, अगर दोनों भाई दोनों एक साथ पहुँचे, उसको भाई एक चीज़ बोली जाती है जिसको बोलते हैं डेड एंड। डेड एंड, बस मतलब दोनों एक साथ पहुँचे, जिसको हम ये कह सकते हैं कि एकदम पॉइंट पे पहुँचे। अब वो टाइम कम लिया कि क्या हुआ, क्योंकि कई बार स्टार्ट के भी क्वेश्चन होते हैं कि ए ने बी को कुछ स्टार्ट दे दिया, वो हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। अभी आपको देखो मैंने सिर्फ एक चीज़ बताई है कि ए ने बी को 20 मीटर से हराया, मतलब उसने यात्रा थोड़ी कम ट्रेवल की है जो हारा है। ठीक है, बाकी हम यहाँ पे जो यूज़ करने वाले हैं थोड़ा सा रेशो। देखो भाई रेशो अगर आपने पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपको मैं बता रहा हूँ जैसे जैसे मैं एक दो क्वेश्चन आपको समझाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा कि लिखना कैसे है। जब आपको वो समझ में आ गया क्वेश्चन अपने आप आंसर आ जाएगा। अभी जैसे फर्स्ट क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। कोशिश क्या है, देखिए एक किमी की रेस में एक किमी की रेस में ए बी को 10 मीटर से हरा देता है। 1 किलोमीटर की रेस है भाई। देखो लिखना कैसे पहले समझिए, यहाँ पे लिख लेंगे ए और यहाँ पे लिख लेंगे बी। 1 किलोमीटर की जब रेस हुई है, जीता कौन है भाई, ए, क्योंकि ए ने बी को 10 मीटर से हरा दिया। तो अगर ए जीता है तो उसने अपनी यात्रा पूरी की है 1000 मीटर की। आपको ऐसे लिखना है, क्योंकि जो जीता है वो तो पहुंच जाता है अपनी यात्रा पे। जो 10 मीटर से हारा है इसका मतलब उसने सिर्फ 990 मीटर ही कवर किया है। समझ में आ गई बात। जितना जितना जिसने कवर किया है वो लिखते रहेंगे। लेकिन क्वेश्चन में कहता है कि यदि 2 किलोमीटर की यात्रा हो या 2 किलोमीटर की रेस हो, यात्रा मेरे मुंह से बार बार निकल रहा है, यदि 2 किलोमीटर की रेस हो तो ए बी को कितने मीटर से हराएगा। भाई अगर 100 की होती है तो ये 990 भाग पाता है कि नहीं, ये तो 990 भाग पाता है। बोलते हैं हाँ जी। तो अगर इसको मैं 2000 बना दूँ 2 से गुणा करके, तो सर कहेंगे कि 2000 तो ये हो गया, लेकिन इधर कितना हुआ, 1980 हुआ। तो इसका मतलब ये कितने से हरा देगा इसको, जब ये 2000 मीटर भागता है ये सिर्फ 1980 ही भाग पाता है, तो इसका मतलब ए ने उसको 20 मीटर से हरा दिया 2 किलोमीटर की रेस में। बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन होते हैं, आपको बस ध्यान रखना है कि किसने कितनी डिस्टेंस कवर की है। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। अगले वाला इससे थोड़ा और ठीक आएगा, जैसे कि अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 100 मीटर की दौड़ में 100 मीटर की दौड़ में ए और बी और सी भी है, तो एक साथ लिख लेना। देखो सी भी आ गई, अभी ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना है, सिंपल सा। देखो बात को समझो, एक 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 20 मीटर से हरा देता है। बी को हरा देता है मतलब बी हारा है, तो जीता है ए। जो जीता है उसने अपनी डिस्टेंस पूरी की है भाई। तो इसका मतलब ए तो चलता है 100 मीटर, लेकिन उसमें बी चलता है सिर्फ 80, क्योंकि ये 20 मीटर से हार गया। बात समझ में आई, इतना ही लिखना है सिर्फ आपको। अब बात करेंगे हम बी और सी की। देखो इस क्वेश्चन में देख करके आपको लग सकता है कि सर जब ए ने बी को 20 मीटर से हराया और बी सी को 10 मीटर से हराता है तो सर ये 70 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। भाई साहब यही सबसे गलती है, इसमें सबसे बड़ी गलती, क्योंकि बी सी को तब हराता है 10 मीटर से जब ये अपनी यात्रा पूरी कर लेता है, उस टाइम पे हराता है ना। 80 पे है भी तो वो, उसने यात्रा पूरी, अपनी रेस पूरी नहीं की है उसने। यही नहीं लिखना होता है, क्योंकि बच्चे यहीं पर ही गलती करते हैं कि देखो ये तो 100 दौड़ चुका है, ये 80 दौड़ चुका है, और बी सी को 10 से हराता है तो ये 70 दौड़ा होगा। नहीं भाई साहब ऐसे नहीं होता, इसे काम नहीं चलेगा, ये गलत बात है, ये बदतमीजी है। फिर क्या करें जी, अगली लाइन में लिखा जाएगा भाई कि बी जब अपनी यात्रा पूरी या अपनी रेस पूरी करता है 100 मीटर की, उस टाइम पे सी सिर्फ 90 ही दौड़ पाता है, क्योंकि सी जो है वो बी से 10 मीटर से हारता है। अब मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आपने रेशो पढ़ी है तो आपको पता होगा जब ऐसी सिचुएशन में हमें ए बी का रेशो अलग पता है, बी सी का अलग पता है, तो ए बी सी का हम कैसे निकालते थे, इधर भी 80 लिखते थे। ये 80 कहाँ से आया, यहाँ से, और इधर खाली है तो 100 लिखते हैं, कहाँ से, यहाँ से। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ यहाँ पर, वो गौर से देख लीजिए क्योंकि इस हर क्वेश्चन में यूज होगी हमें। ठीक है, देखिए देखिए मैं इस क्वेश्चन को फिर से कर रहा हूँ, समझने वाली बात है। मैं क्या कर रहा हूँ देखो,
मैं कह रहा हूँ कि एक 100 मीटर की दौड़ में ए जो है वो 100 मीटर भागता है, तो उतने टाइम में ये 80 भागता है। तो आप क्या करो ना, यहाँ पे रेशियो ले लो इसका। यहाँ पे क्या ले ले, रेशियो ले लेते हैं इसका। रेशियो कितना आ गया, रेशियो मैंने ले लिया 10 और 8 का। ठीक है, अगला देखते हैं। जब बी सी को 10 मीटर से हराता है, इसका मतलब जब ये 100 भागेगा तो ये 90 भागता है। तो मैंने इसका भी रेशियो ले लिया इन दोनों का। रेशियो कैसे ले रहा हूँ मैं, 10 से भाग करके। अब देखो, इधर मैं 8 लिख सकता हूँ और इधर मैं 10 लिख सकता हूँ। मैंने थोड़ी देर पहले बताया ये 8 कहाँ से आया, यहाँ से। ये रेशियो का पार्ट है, थोड़ा मैं आपको कोई बता दूंगा बाद में, अभी के लिए इतना समझ लो। अब क्या करना है जी, बस मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि डिस्टेंस आ जाएगी, यानी कि 10 गुणा 10। जब ये 100 मीटर भागता है ए, तो ये सिर्फ 80 भाग पाता है, लेकिन सी दौड़ पाता है सिर्फ 72 मीटर। देखिए, ए ने पूरी यात्रा की है, तो इस पूरी यात्रा में जब ए 100 मीटर पे जाके खड़ा हुआ तो देखा कि बी तो 80 पे है, लेकिन सी 72 पे है। बी और सी को मत देखना यहाँ पे कि बी और सी तो 10 था, भाई 10 तब है जब वो 100 पे था। ठीक है, बात क्वेश्चन में क्या पूछिए कि ए सी को कितने मीटर से हरा देगा उसी दौड़ में, उसी दौड़ का मतलब 100 मीटर में, तो 28 मीटर से हरा देगा। आंसर खत्म, यही आंसर है। हो सकता है आपको अभी पहला क्वेश्चन है नहीं आया हो समझ में, इसको दोबारा देख लेना, अगला क्वेश्चन करूँगा और ज़्यादा समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए जी, क्वेश्चन में कहा गया कि ए 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 20 मीटर से हराता है। कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखा ए, यहाँ पे लिखा बी, यहाँ पे लिखा सी। 100 मीटर की दौड़ है, ए ने तो अपनी 100 मीटर पूरी की है, बी ने सिर्फ 80 की है। रेशो ले लेते हैं, काट दिया, खत्म। उसी दौड़ में, उसी दौड़ का मतलब 100 मीटर में बी सी को 20 मीटर से हराता है, यानी कि जब बी जाता है 100 तो सी सिर्फ 80 जाता है। इसका भी मैंने रेशो ले लिया, ख़त्म। रेशो लिख देंगे, इधर आ जाएगा 8, इधर आ जाएगा 10। जब मैं इनकी मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा भाई, मल्टीप्लाई करूँगा तो 100 आएगा, यहाँ पे आएगा 100, यहाँ पे आएगा 80, यहाँ पे आएगा 64। तो क्वेश्चन में क्या कहा, तो बताइए ए सी को कितने मीटर से हराएगा। तो ए सी को कितने मीटर से हरा रहा है यहाँ पर, 36 मीटर से। क्योंकि ए जब 100 पूरी करता है, सी तो सिर्फ 64 ही भाग पाता है ना मेरे भाई, तो 36 मीटर से उसको हरा दिया है सी को ए ने। बहुत ज़्यादा आसान है। अभी भी नहीं आया, दोबारा देख लेना। अगले की तरफ बढ़ते हैं। एक 100 मीटर 80 सॉरी एक 800 मीटर की दौड़ है, ए है, एक बी है, एक सी है। 800 मीटर, ये देखो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। एक 800 मीटर की रेस में ए ने बी को 40 मीटर से हराया। भाई ए तो पूरी करेगा क्योंकि ए तो जीता है, लेकिन सी भाग पाया है सिर्फ कितना, 760। अगर मैं इसका रेशो ले लूँ तो आपको पता है 4 से अगर मैं काटूंगा तो कितना हो जाएगा, 20, और ये 4 से कट के आ जाएगा 19, क्योंकि 19 चौके 76 होता है। ठीक है जी, ओके जी। अगली बार क्या गया, 500 मीटर की रेस। अब की बार वही रेस नहीं है, लेकिन हमें फ़र्क नहीं पड़ता। 500 मीटर की रेस में बी ने सी को 5 मीटर से हराया, तो मतलब जब ये 500 जाता है, ये सिर्फ 495 जा पाता है, बात ख़त्म। इसका भी रेशो ले लेंगे। कैसे, जीरो से, नहीं सॉरी, ये जीरो से कैसे चला जाएगा, ये तो 5 से जाएगा। 5 से कर दिया तो 100 हो गया, 5 से कर दिया तो 5 9 45, 5 9 45। रेशो अब लेंगे जी यहाँ पर। कैसे ले जाएगा, इधर आ जाएगा 19 और इधर आ जाएगा 100, यानी कि यहाँ पर आ गया 2000, यहाँ पर आ गया 1900 और यहाँ पर आ गया 19 गुणा 99, तो 171। 19 में 171, 17 बच गए, 171 11 188 आ जाएगा। तो बस बात ख़त्म। लेकिन उसने क्या कहा, उसने कहा कि तो ए सी को 200 मीटर की रेस में कितने से हराएगा। इसका मतलब है कि जब 200 मीटर की हम रेस लगाएंगे, ए भी 200 भागना चाहिए और सी भी। तो भाई यहाँ पे तो 2000 भाग रही है, इसको आपको यहाँ पर बदलना पड़ेगा। 200 कैसे बनाए, इसको 10 से भाग कर दिया तो यहाँ दशमलव लग जाएगा, इसको भी 10 से भाग कर दिया, इसको भी 10 से भाग कर दिया। मतलब जब ये 200 भाग पाएगा, ये सिर्फ 190 भाग पाएगा और ये 188.1 भाग पाएगा। तो ए ने सी को कितने से हराया 200 मीटर की दौड़ में, ये बढ़ा दिया हमारा 9 तो बच गया, फिर बच गया कितना, 89 11.9 मीटर से हरा देगा। ये आंसर हो जाएगा इसका। देखो इस वाले क्वेश्चन में ये बदलना पड़ेगा आपको, क्योंकि अब की बात देखो 3 बार रेस बदली है हमने, लेकिन हमें फ़र्क नहीं पड़ता।
हमारा मेथड वही है। इसने कहा पहले 800 मीटर की रेस थी, कोई नहीं 800 से 40 कम करके बी को लिख दिया। फिर कहा कि 500 थी तो बी को 500 लिखा, सी को 5 कम करके लिख दिया। रेशो आया, रेशो में कहा कि 2000 अगर ये भागता है तो उस टाइम पे ये इतना भागता है और ये इतना भागता है। लेकिन उसने कहा कि नहीं मुझे रेस करानी है 200 की, तो भाई 2000 को 200 बनाना पड़ेगा। 10 से भाग किया है तो इसमें भी 10 से भाग होगा और इसमें भी 10 से भाग होगा, अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। 600 मीटर की दौड़ है, ये ले जी, एक है पप्पू, ये है पप्पू, और एक है अप्पू, और एक है लप्पू। बहुत बढ़िया जी, कमाल ही हो गया। 600 मीटर की दौड़ में पप्पू ने 600 मीटर दौड़ा है भाई, तो अप्पू सिर्फ 540 लग रहा है मुझे, 60 कम हो जाएगा क्योंकि 60 से हार गया है, तो अप्पू पीछे रह जाएगा 60, तो उसने सिर्फ 560 ही दौड़ा है। अगर मैं रेशो लूँ तो 6 से पक जाएगा कितना, 10, 6 से हो जाएगा 9, ये कट गया, 10 और 9 का रेशो आ गया। अगला क्या है जी, अगला कहता है 500 मीटर की दौड़ में अप्पू अप्पू तो जीत गया 500, लेकिन लप्पू को 25 से हरा दिया, तो ये 475 होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर मैं 5 से रेशियो लूँ उसका, तो 5 से कर देते हैं, पहले 5 से कर लेते तो 100 हो गया, 5 से कर ले तो 5 नम 45 और 5 पंजे 25, 5 से फिर हो जाएगा ये 20 और ये हो गया 19, ये रह जाएगा, इसको मैं हटा देता हूँ, ये 20 और 19 आ गया। ठीक है जी, ये आ गया 20 और ये आ गया 19। अब इसको क्या करेंगे, 9 को इधर लिखेंगे और 20 को यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि अगर ये 200 जा रहे हैं तो ये 180 जा रहे हैं और 19 9 171 जा रहे हैं, सॉरी 171 जा रहे हैं। तो कहता है कि 400 मीटर की दौड़ करवाओ भाई साहब, 400 मीटर की करवानी है। अच्छा जी, हमने तो 2 ही निकाल के बैठे हैं यहाँ पे। बोलते नहीं नहीं नहीं, ये तो 200 भाग रहे हैं ना, ऐसा करो 400 की कराओ, तो 2 की गुना करनी पड़ेगी, इसमें भी और इसमें भी। इसका मतलब कि जब 400 मीटर की दौड़ हुई तो उसमें ये तो 360 ही भाग पाया है, और ये 2 एकम 2, 2 से 2 14, 2 एकम 2 342 भाग पाया। तो इसने क्या पूछा, इसने पूछा 400 मीटर की दौड़ में पप्पू, यानी कि ये पप्पू भाई साहब लप्पू को कितने मीटर से हरा देगा। लप्पू तो यहाँ पर है, तो कितने से हरा दिया, 58 मीटर से हरा दिया। कुछ नहीं है भाई, क्वेश्चन में सेम सेम करते रहना है, जैसे जैसे कहा है, अपने आप आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, करने की कोशिश करते हैं। अभी और भी क्वेश्चन है क्या, हाँ जी, ये क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में ही दूँ, नहीं 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 नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में करके, एकदम फेंक के मारना है। ठीक है जी, क्योंकि ये बिल्कुल सेम है ऐसे। ठीक है, बहुत आसान है, पिछलों से भी बहुत आसान है। ठीक है, मैं वेट करूँगा किस किसने कमेंट किया है। लास्ट वाला मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा बताना पड़ेगा स्टार्ट के बारे में। स्टार्ट के बारे में थोड़ा बताता हूँ। देखिए, स्टार्ट का मतलब क्या होता है, स्टार्ट का मतलब कुछ नहीं होता, सिर्फ लैंग्वेज का फ़र्क है। आपने कभी कभी देखा होगा कि आप अपने दोस्त के साथ रेस लगाते हो, जब यहाँ पर ए यहाँ पर है और अब बी को कहते हो अपने दोस्त को कि जा बेटे तू आगे से भाग ले, फिर भी मैं तेरे को पकड़ लूँगा, भाग ले जितना तेरे को भाग ले, भाग अर्जुन भाग, है ना। तो ए जो है बी को स्टार्ट देता है, मान लीजिए 20 मीटर का, तो 20 मीटर का स्टार्ट दिया और ये इधर भागना शुरू करता है, ये भी इधर भागना शुरू करता है, ए इधर भागना शुरू करता है। लेकिन आपको पता है यहाँ पर दोनों एक साथ पहुँच गए। तो आप मेरे को बस इतना बता दो, जब ये दोनों एक साथ पहुँचे तो ए ने तो शुरू से लास्ट तक भागा है कि नहीं भागा है। मान लीजिए 100 मीटर की रेस थी, तो ए ने तो 100 मीटर भागा है कि नहीं भागा है, लेकिन बी सिर्फ 80 भागा है कि नहीं। अब कहानी वही है, बस लैंग्वेज का फ़र्क है। इस क्वेश्चन को सीधा से ये भी कह सकता था कि ए ने बी को 20 मीटर से हराया। भाई अब वो बी चाहे इधर 20 कम भागे चाहे 20 कम इधर भागे, बात तो एक ही है ना भागो, है कि नहीं। बस 20 मीटर कम भाग रहे, इधर से कम भगा लो इधर से भगा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्टार्ट का मतलब 20 कम भाग है, ख़त्म। क्वेश्चन करके देखते हैं। ए बी को 20 मीटर का स्टार्ट देते हैं, यहाँ पे लिखा ए, यहाँ पे लिखा बी, यहाँ पे लिखा सी। ए बी को 20 मीटर का स्टार्ट देता है, ओके भाई देता होगा, हमें क्या पता। और बी सी को 10 मीटर का, 200 मीटर की रेस में भाई 200 मीटर की रेस लगाए हैं सारे के सारे। तो अगर सारे के सारे 200 की लगाए, तो जब ए ने 200 कवर किया होगा, तो ए ने तो बी को 20 मीटर का स्टार्ट दिया था, इसका मतलब वो 180 भागा होगा सिर्फ। और बी ने सी, बी भी जब 200 भागता है, बी भी जब 200 भागता है तो वो सी को 10 मीटर का स्टार्ट देता है, तो ये भागा था सिर्फ 190।
रेशो की बात करें तो रेशो, ये कट गया भाई, तो ये हो गया कितना 10 और ये हो गया कितना 9, 0 से 0, ये तो 20 ही रहेगा, तो इधर 20 कर दिया और इधर कर दिया 9। बहुत आसान क्वेश्चन है। ये 200 हो गया, ये 20 गुणा 9 180 होता होगा मेरे हिसाब से, और ये 171 होता होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो उसी रेस का मतलब भाई साहब 200 मीटर की रेस में ए सी को कितने मीटर से हराएगा। 200 मीटर की रेस में सी को कितना 29 मीटर से हरा दिया। आपकी आंखों के सामने आ रहा है, अब भी अभी आ रहा है, मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है जी, ये क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, पॉज कर लीजिए, आराम से करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि आंसर कहाँ होगा, इसका आंसर कहाँ होगा इसका आंसर भी यहाँ पे। ठीक है, इतना था आज के लिए, इतना ही। दिल टूटा है और दुखा है, सॉरी जो भी है, दुखा है, टूटा तो नहीं है। नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलते हैं हम लोग और कुछ और तूफानी करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को शेयर करना, कमेंट बॉक्स में बताना कैसा लगा। थैंक यू सो मच।